स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की एनालिसिस करेंगे और एक लेवल पे देखेंगे कि कल वेडनेसडे को कहां पे हो सकता है क्लोजिंग, कौन से लेवल पे क्लोजिंग होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक की, कहां पर बन सकता है आपका प्रॉफिट और कौन से शेयर में आप पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों कॉल में प्रॉफिट होगा कि पुट में होगा, कॉल को बाई करना चाहिए कि पुट को बाई करना चाहिए, जहाँ सेल करना चाहिए। दोस्तों इसका आपको मैं इसकी पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो ऑप्शन में बहुत ही सारे टेक्निकल्स होते हैं जिसको समझने के बिना कभी भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये तो दोस्तों अभी आपको पता कि सेबी ने भी ये डाटा निकाला है कि 10 में से 9 लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज़ करते हैं, सिर्फ 1%, एक बंदा 10 में से एक बंदा है जो प्रॉफिट करता है, 9 लोग लॉस करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, आपको एनालिसिस कर सकते हो, समझते हो मार्केट को, तब ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको कैश में काम करना चाहिए। कैश में जो शेयर नीचे रहते हैं उसको आप बाई कर सकते हैं, जैसे वो थोड़ा ऊपर जाएंगे आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही इंडिकेटर चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगाए होते हैं, जिस इंडिकेटर से हमें ये पता चल जाता है कि अब इसमें बाइंग हमें करनी चाहिए और अब इसे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी इसका जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। 2 स्टॉक भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आज पूरा एनालिसिस करेंगे कि बाज़ार में आज कैसा रहा मूड माहौल और कल बाज़ार का क्या लेवल रह सकता है, एफआईज की क्या पोजीशन थी, उन्होंने क्या लॉन्ग किया, शॉर्ट किया, यूएस मार्केट कैसी, मार्केट का मूड माहौल कैसा है, और भी इंटरनेशनल जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारी मार्केट के फेवर में हैं कि जहां अगेंस्ट है, जिसके चलते मार्केट का कल का लेवल कैसा रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले बाज़ार पर एक नज़र मारते हैं। बात करें तो निफ्टी ने आज 26 पॉइंट लूज़ किया, 0.13%, मतलब कि लगभग फ्लैट ही। कल मैंने दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था अब ये मार्केट रेंज बाउंड चल रही है। अब एक मार्केट एक ये देखूंगा इसने नीचे कहाँ और ऊपर कितना तक गया, ये भी मैं आपको नेक्स्ट इसके स्लाइड के ऊपर बताता हूँ। तो ये मार्केट अब जो एक रेंज में काम कर रही है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, आपका एक्सपीरियंस है, आप समझते हो, सारा टेक्निकल जानते हो, तो अगर आप ऑप्शन में सेलिंग करते हो तो दोनों साइड के अगर आप कॉल और पुट को सेल कर दोगे तो मार्केट एक रेंज में ही रेंज बाउंड काम कर रही है। तो मान लीजिए अगस्त मंथ है जो एक मार्केट का 500 की रेंज के बीच में ही मार्केट क्लोज बनने के चांस बन रहे हैं। तो 19,000 और 20,000 के बीच की ही मार्केट कहीं पे क्लोज होगी, इतना बड़ा कोई मूवमेंट आने का अभी दिख नहीं रहा। तो अगर आप दोनों साइड 19,000 और 20,000 के बीच की स्ट्राइक को अगर आप सेल कर दोगे, दोनों पोजीशनों को सेल कर दोगे, एक तो आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी। मार्केट ने अगर और 5-10 दिन हैज ऐसे ही मतलब कि कंसोलिडेट करके एक रेंज में रही तो आपका कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा एक साइड में मूव होगी तो आपका एक साइड में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉस भी आपको कम होगा और प्रॉफिट भी मतलब कि प्रॉफिट आपको सही होगा, क्योंकि दोनों साइड आप सेल करके चलोगे तो उसमें जो टाइम डीके की वैल्यू है, अगर उस रेंज में मार्केट क्लोज नहीं होती, उसी रेंज में होती है क्लोज, तो आपका वो पूरा का पूरा प्रीमियम जो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम समझते हैं। दोस्तों ऑप्शन निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी इसने आज 126 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 1/4%। और सेंसेक्स की बात करें तो इसने 100 पॉइंट आज लूज़ किया, लगभग 0.16% के हिसाब से। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज 2% ऊपर था। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी का कल प्रीवियस था 19,597, ये ओपन होता है 19,627, लगभग 30 पॉइंट ये गैप अप खुलता। गैप अप खुलने के बाद ये अपना जो हाई बनाता है वो बनाता है 634, सिर्फ उससे ओपनिंग पॉइंट से सिर्फ 7 पॉइंट ये ऊपर जाता है, उसके बाद फिर सारा दिन बाज़ार जो नीचे ही रहता है। तो क्या कारण थे जिसके वजह से आज बाज़ार में इतनी सेलिंग थी, वो भी हम सारा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही करके ये अपना लो बनाता 19,533 और उससे थोड़ा सा लास्ट में फिर ऊपर क्लोज़ करता 570 पे। तो इसके अब हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका हम टेक्निकल चार्ट देखें तो ये आप इसका RSI देखें जी, अगर 53 है तो अभी भी ये बुलिश ही है। जब तक RSI
50 या 50 प्लस के ऊपर रहता है तो उसको हम बुलिश मोड ही मानते हैं। बीच में ये कई बार थोड़ी सी कंसोलिडेशन आती है, जैसे कल थोड़ा सा पॉइंट बढ़ गया था, आज कल 2 दिन ग्रीन कैंडल बनी थी, आज रेड कैंडल बन गई। तो मार्केट के कल की कैंडल के पास ही कैंडल क्लोज हुई है, कोई भी इतनी वीकनेस वाली कोई बात है नहीं मार्केट में। हो सकता है सुबह मार्केट गैप अप खुल सकती है तो थोड़ा सा मूव करके ऊपर जा सकती है। तो ये मार्केट रेंज बाउंड है, 50 पॉइंट ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, अंत में 20-25 पॉइंट प्लस माइनस करके क्लोज हो जाती है। तो मार्केट एक रेंज में काम कर रही है। तो जब एक रेंज में मार्केट होती है तो तब ऑप्शन सेलिंग करने का बेनिफिट रहता है, उसमें हमें टाइम डिके की वैल्यू का बेनिफिट मिलता है। और अब इसके आरएसए की देखते हो, आरएसए भी अभी इसका बुलिश है। और इसके बाकी जो इंडिकेटर्स हैं जैसे बुलिंजर बैंड, मिडल बुलिंजर बैंड को इसने टच किया, उसके पास से ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर ऑप्शन में काम करते हो तो हमेशा आपको दोनों साइड ही चलना चाहिए। लॉन्ग जैसे आज अगस्त मंथ चल रहा है तो आपको सितंबर स्ट्राइक में आपको कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहिए। करंट मंथ से आगे आपको एक लगभग 1.5-2 महीने का टाइम मिल जाता है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का। तो आगे बात करते हैं इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे। तो सबसे पहले आगे था आज हीरो मोटरकॉर्प। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही रिकमेंड किया था कि आप हीरो मोटरकॉर्प को बाई करके चलो, इसमें अच्छा मूव आएगा। तो आज ही इसने लगभग 4% का मूव दिखाया। एसबीआई लाइफ की बात करें तो इसने भी आज लगभग 3.5% से थोड़ा ऊपर का मूव दिखाया। सिप्ला की बात करें तो इसने भी 3.5%। टेक महिंद्रा भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, ये 1000 के पास आ गया था, आज फिर 1200 पे आ गया। तो आज ही इसने 21 रुपये का लगभग 0.25% के पास का गेन दिखाया। विप्रो भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। एसबीआई तो मैंने कल ही आपको बताया था। तो एसबीआई ने आज 1% का मूव अपनी रिकवरी कर दी है। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये 0.5% ऊपर था। टाइटन ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, आपको मैंने बोला था इसमें पोजीशन बनाने को, अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो आपका इसमें भी प्रॉफिट बन गया होगा। बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये भी 0.5% ऊपर था। डॉक्टर रेड्डी, आइसर मोटर, आईसीआईसी बैंक, ओएनजीसी, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट और श्री सीमेंट, ये सारे शेयर आज 0.5% के आसपास भाग रहे थे। गिरने वालों में से सबसे आगे था आज हिंडाल्को। हिंडाल्को का यहाँ पे रिज़ल्ट का सीज़न था तो रिज़ल्ट इसका मार्केट को पसंद नहीं आया, जिसके चलते इसने आज लगभग 2% से थोड़ा ऊपर का लूज़ दिखाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इसने भी आज 0.25% का लूज़ किया। तो 1490 लगभग 1500 के पास ही ये क्लोज हुआ। तो ये 1500 के ऊपर चला गया। तो इसका भी मैंने आपको बताया था जब ये काफ़ी नीचे आया था, मैंने इसको रिकमेंड किया था, जिन लोगों ने इसको ख़रीदा होगा उनका अच्छा प्रॉफिट बना होगा। जीएसडब्ल्यू डील भी इसने ये आज गिरा, लेकिन अभी ये काफ़ी बढ़ गया था, 800 के पार था। ब्रिटानिया दोस्तों मैंने कल भी आपको दिया था, ब्रिटानिया में आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। कल भी ये 3-4% गिरा था, 3%, आज भी 1% गिरा। तो जैसे आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा बाइंग करके अपनी एवरेज एडजस्ट करके अपना इसमें एंट्री कर सकते हैं। कोल इंडिया की बात करें तो ये भी आज 1% नीचे। सन फार्मा जी काफ़ी भाग गया था, आज 1% नीचे है। और नेस्ले इंडिया, अडानी पोर्ट, ये सारे शेयर आज गिरे हुए थे। एससीएल टेक, इंडसइंड बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल, रिलायंस। दोस्तों रिलायंस में भी आप एक लेवल अच्छा इसका आ गया 2500 का, इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। टाटा स्टील, ये सारे शेयर आज गिरे हुए थे। तो ये आईटीसी, आईओसी, एचडीएफसी, बजाज ऑटो, यूपीएल, टीसीएस, टाटा मोटर और अल्ट्राटेक सीमेंट और इन्फोसिस, ये सारे शेयर आज गिरे हुए थे। तो इसका ये भी कोटक बैंक, एनटीपीसी, एलटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो एचडीएफसी बैंक, ये सारे शेयर गिरे हुए थे। इसका पीसीआर की बात करें, कल परसों की जो एक्सपायरी है 10 अगस्त की, तो इसका पीसीआर भी अब थोड़ा नीचे आ गया 0.83, और इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है वो है 19,550। तो इसके मंथली क्लोजिंग का अगर पीसीआर देखें तो वो अभी भी ऊपर है 1.22, और 19,600 के पास का इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है। तो 19,000 के पास में ही इसकी मंथली जो क्लोजिंग हो सकती है, मतलब मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन फेज में ही क्लोजिंग अपनी मंथली कर सकता है। तो दोस्तों आगे हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं। दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो आज इसका प्रीवियस था 44,837, ये ओपन होता है 44,888, लगभग 50 पॉइंट ये गैप अप खुलता। गैप अप खुलने के बाद ये अपना हाई बनाता 45,096, और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाता तो लो बनाता
44,817। तो अपना जो प्रीवियस था उससे थोड़ा ही नीचे आता, लेकिन सारा दिन ये फिर ऊपर ही रहता, सारा दिन ये कंसोलिडेट ही करता रहता ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं आती। तो जिन्होंने जो कॉल राइटर जो सेलिंग करते हैं उनके लिए ऐसी मार्केट उनके फेवर में होती है, अच्छी होती है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी जो 3 दिन की कैंडलें बनी हैं ये अब वी शेप रिकवरी को इशारा कर रही है। तो मार्केट जहाँ से रिकवर कर सकता है निफ्टी बैंक। लेकिन अब इसका RSI देखें तो वो 48 है। तो 4850 के नीचे थोड़ा 2 पॉइंट नीचे, इसको हम बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन ही ले सकते कि यहाँ पे थोड़ा नहीं, अगर ये 40 तक आ सकता है कल की मार्केट में, अगर ये थोड़ा नीचे आ गया, मार्केट नीचे आती है अब तो RSI इसका 40 आ जाता है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा दिनों के लिए इसको बेरिश मोड में मान सकते हैं कि अब ये मार्केट जहाँ से नीचे निफ्टी बैंक जा सकता है। तो RSI तो इस हिसाब से। और ब्रिंजर बैंड की बात करें तो ये कल रिवर्स करके मिडिल ब्रिंजर बैंड को भी टच कर सकता है जो इसके 45,360 के पास है। तो दोनों साइड की ही आपको पोजीशन बनाकर चलना चाहिए, उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर एक साइड में प्रॉफिट होगा तो आप उसमें कवर कर सकते हैं, लॉस वाले को बाद में देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना होता है। दोस्तों कभी भी जो ट्रेडिंग करते हैं वो एक साइड की पोजीशन वो बनाते हैं जो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं। वैसे क्या होता है, अगर आप दोनों साइड की पोजीशन बनाओगे तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी। तो जैसे आपको थोड़ा पता चलेगा कि इसमें मेरा रिकवर कर गया, तो जैसे वो मार्केट फिर दूसरी साइड जाएगी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट बोथ साइड मूव करेगी तो आपका उस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस बनेगा। तो इसके जो कौन से शेयर थे जो काफ़ी भागे, आज इसका PNB देखिए, मैंने ये PNB भी आपको 3 दिन पहले दिया था फ्राइडे को। तो PNB भी आज लगभग 3% भागा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैंने दिया था, ये भी भागा आज लगभग 3%। बंधन बैंक भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, फेडरल बैंक ये भी 1%, SBI भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ये सारे बैंक आज भाग रहे थे। गिरने वाले जो थे आज इंडसइंड बैंक, AU फाइनेंस बैंक, ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ, AU फाइनेंस बैंक। और अब ये इसने आज एक लगभग 0.25% फिर फॉल दिखाया। तो दस आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी एंट्री करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। कोटक बैंक और HDFC बड़े जो मेजर बैंक थे वो आज बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, गिरे भी नहीं और फ्लैट ही थे लगभग। तो आगे बात करते हैं इसके PCR की। तो इसका PCR की बात करें, जो परसों की क्लोजिंग है वो 0.84 है, मैक्सिमम क्लोजिंग 45,000 के पास की आ रही है। तो आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से बनाकर चलना चाहिए। कोई बहुत बड़ी मार्केट में कोई मूवमेंट अभी नहीं आने वाली, क्योंकि अभी जो मार्केट का चल रहा है वो एक रेंज में ही कारोबार कर रही है। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे FIs की। इसकी पहले करते हैं, इसके जो मंथली क्लोजिंग उसका PCR है 1.02, तो और मैक्सिमम क्लोजिंग मंथली की भी वो 45,000 के पास ही आ रही है। तो अब हम बात करते हैं FIs की पोजीशन US मार्केट की। दोस्तों ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ये हमारे इंडेक्स निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक का आज हरियाली में था, बाकी हमारे 2 इंडेक्स नीचे थे। विक्स भी आज बढ़ा हुआ था। दोस्तों अभी देखो डॉ जोन की बात करें तो आज 400 पॉइंट ऊपर लगभग 1.25%। वही S&P 500 देखें तो 40 पॉइंट लगभग 1%। नेस्डेक की बात करें तो 85% लगभग आधा % से थोड़ा ऊपर। स्मॉल कैप 2000 की बात करें तो ये भी लगभग फ्लैट ही है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। S&P 500 विक्स भी देखें तो ये 1.23 पॉइंट बढ़ा हुआ 7%। तो आगे हम S&P TSX की बात करें तो ये भी आज बढ़ा हुआ है। कनाडा का ये बॉस्पा, ये सारे बाज़ार आज डेक्स ये सारे बड़े हुए हैं। तो ये इसमें आप देखोगे तो ये सारे बाज़ार थोड़े आज यहाँ पे गिरे हुए हैं। बाज़ारों का मूड माहौल जो मेजर इंडेक्स है वो काफ़ी मतलब के हरियाली में ही है। तो गिरने वाले जो बाज़ारों का इतना कोई बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ बाज़ार हरियाली में, न्यूजीलैंड थोड़ा नीचे है। चाइना के बाज़ारों की बात करो तो चाइना के बाज़ार भी आज हरियाली लालगी में है, काफ़ी थोड़े थोड़े गिरे हुए हैं। कॉस्पी की बात करें, ये भी कराची की बात करें, आज पाकिस्तान का कराची भी 2% नीचे है। तो आगे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी आज थोड़ा फ्लैट ही है। हांगकांग थोड़ा नीचे है, हांगकांग टाइटन्स थोड़ा 130 पॉइंट नीचे है, लगभग 1.5%। इंडोनेशिया थोड़ा नीचे है और जापान थोड़ा फ्लैट ही है। जापान USD देखें तो ये भी नेगेटिव, थोड़ा मलेशिया थोड़ा पॉजिटिव है। सिंगापुर देखें तो पॉजिटिव है। तो साउथ कोरिया देखिए तो नेगेटिव है। और ताइवान वेटेड तो ये थोड़ा नेगेटिव है। तो चाइना के ये सारे आप कुछ इंडिया के इंडेक्स है, आप इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया नेट, यूएसपी, जापान नेट एंड जेपी, ये भी थोड़ा नीचे है। तो दोस्तों मार्केट का जो यूएस बाज़ारों की बात करें तो मार्केट का माहौल थोड़ा मिक्स है। जो मेजर इंडेक्स हैं जैसे नेस्डैक और जो डोजोन वो अभी पॉजिटिव हैं, जो हमारी मार्केट को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ भी देखें, साउथ कोरिया का, ये मलेशिया, ये सारे बाज़ार पॉजिटिव हैं। थाईलैंड भी पॉजिटिव है, श्रीलंका भी पॉजिटिव है, सिंगापुर भी पॉजिटिव है, फिलिपींस भी पॉजिटिव है, पाकिस्तान ये थोड़ा नेगेटिव है। तो आगे हम बात करते हैं एफआईज़ की। दोस्तों एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ का एक डाटा थोड़ा लेट आता है, ये हम एक दिन पहले वाले डाटे के से ही बात करते हैं। अगर कल की बात करें 7 अगस्त की, तो इसने कैश में इन्होंने 1892 करोड़ की सेलिंग की थी। वहीं डीआईज़ ने क्या किया था, 1080 की, मतलब कि लगभग 1000 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर ली थी उसके अगेंस्ट। तो वहीं पे फ्यूचर में एफआईज़ ने क्या किया, स्टॉक के जो फ्यूचर होते हैं उसमें इन्होंने 1397 करोड़ की बाइंग की थी। तो ऑप्शन स्टॉक की जो ऑप्शंस होती है उसमें इन्होंने 150 करोड़ की सेलिंग की थी। ऐसे करके जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो दूसरा हम इंडेक्स का अगर देखें, फ्यूचर के जो इंडेक्स थे, फ्यूचर का जो इंडेक्स फ्यूचर थे उसमें इन्होंने 636 करोड़ की बाइंग की थी। तो वहीं पे फ्यूचर के जो इंडेक्स की जो ऑप्शंस होती है उसमें इन्होंने 1734 करोड़ की बाइंग की थी। तो ऐसे करके दोस्तों ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। बहुत सारा माल इन्होंने जहाँ से मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी माल बेचकर चले गए थे, फिर अभी ये अप्रैल में काफ़ी वापस आए हैं, काफ़ी माल ये बाइंग कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी मार्केट 20,000 तक चली गई थी। तो हमारे जो लोग थे उन्होंने भी अपनी डीआईज़ ने पोजीशनें थोड़ी हल्की करके रखी हुई थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी की, और थोड़ा जैसे मार्केट को वो सेलिंग करते हैं एफआईज़ और हमारे डीआईज़ इंस्टीट्यूशनल जितने भी, वो सारा उसको माल को ख़रीद लेते हैं। क्योंकि आज अभी हमारे इधर भी इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाते हैं। तो ये सारा काफ़ी पैसा अब मार्केट को आता है, म्यूचुअल फ़ंड हाउस को, जो सारा पैसा तो फिर मार्केट में ही लगाएंगे। तो जब मार्केट में पैसा लगेगा, बाइंग होगी, तो वो शेयर जो ऊपर जाएंगे। तो ऐसे करके दोस्तों आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों मार्केट का मूड कैसा है। दोस्तों मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट अभी मूड और फियर बढ़ गया। अभी आप देखें 35 आया, कल 39 था, आज 35 फियर आ गया। तो मार्केट में फियर जो डर वो बढ़ता जा रहा है। तो जब तक दोस्तों जैसे डर बढ़ता जाता है तो कोई ऑपरेटर उस हिसाब से बाज़ार को घुमा देता है। लोगों को डर लग रहा है तो वो बाज़ार को भगा देगा। लोग डर के ख़रीदेंगे नहीं कि मार्केट कहीं गिर ना जाए, तो वो बाज़ार को ऊपर खींच देता है। मार्केट वो हमेशा ऑपोजिट ही चलेगा आपके। तो दोस्तों दूसरे जो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम देखते हैं। दोस्तों यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये आज थोड़ा सा बढ़ गया। कल 102.18 था, आज 102.69 हो गया, जो हमारे अगेंस्ट है। और यूएस आईएनआर की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें तो ये आज हमारे फेवर में है। कल 82 रुपये 16 पैसे था, आज 80 रुपये 39 पैसे। तो ये हमारे क्रूड ऑयल हमारे फेवर में। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये आज हल्का सा बढ़ा, जो मतलब कि 82.73 था, आज 82.89 हो गया, जो लगभग हमारा थोड़ा सा अगेंस्ट है, फेवर में नहीं है। 10 ईयर एल्ड की बात करें तो ये थोड़ी नीचे आ गई है, ये हमारे फेवर में है। 4 में से 2 इंडिकेटर हमारी मार्केट के फेवर में है, 2 इंडिकेटर जो है वो हमारे मार्केट के अगेंस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का मूड माहौल बनता है, जो मार्केट में फियर का माहौल बन रहा है। तो दोस्तों आगे मैं आपके लिए 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ। इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं कम क्वांटिटी से। दोस्तों अगर आप कम क्वांटिटी से बाय करोगे, जितनी मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको मिनिमम आप 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड कीजिए, उस इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए कि जैसे आपने किसी शेयर में, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये शेयर है, एक मैं आपके लिए लेकर ना यूपीएल। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी, फर्टिलाइज़र की अच्छी कंपनी। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इसने फॉल दिखाया। तो ये काफ़ी ओवर सोल्ड हो चुका है शेयर। इसका आरएसआई देखें तो 27 के पास आ गया। तो कल की अगर कैंडल यहाँ तक देखें जी, कल तो यहाँ था, आज थोड़ा सा इसने और नीचे आया,
कल से थोड़ा ऊपर मतलब के गिरा था कल से। तो आज आप यहाँ तक ये 2 दिन पहले यहाँ तक इसने लो बनाया था 590 का। तो दोस्तों इसमें अब आप RSI भी इसका कल 25 आ गया होगा, तो ये काफ़ी ओवर सोल्ड हो चुका है। जब 25 के पास RSI आ जाता है 27 के पास, तो आप मान लीजिए कि 20 तक भी आ सकता है। 7 पॉइंट RSI और आने के लिए इसको थोड़ा सा 590 तक अगर आ जाता है, तो आप 590 पता आए या ना आए, तो यहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है। तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 20% अभी इन्वेस्ट कर दें। अगर फिर ये 1% गिरता है तो 2% गिरता है तो आप उसमें 20 और मतलब कि अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% इन्वेस्ट कर दें। अगर उसके बाद फिर गिरता, मगर 5 दिन अगर और भी गिर गया, अभी काफ़ी गिर गया पहले अपने टॉप से, ये देखिए कहाँ से आया, ये लगभग 700 से ये अब 600 के पास 100 रुपये ये शेयर गिर गया, लगभग 15% ये शेयर अभी गिर गया। तो 15% तो ये गिर गया, तो 5% और गिरने तक के आपके पास 5-7% के लिए आपके पास फंड को मैनेज करोगे। तो अपने टॉप से जब ये मान लिया कि 20-25% गिर गया, तो और कितना गिरेगा। अच्छी कंपनी के शेयर ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहते, अच्छी कंपनी है ये ऐसे फिर इसमें रिकवरी आएगी तो आपका मोटा प्रॉफिट बनेगा। कंपनी अच्छी होगी तो तभी हम इसमें एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे एक और मैं आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ, वो देखते हैं कौन सा। ये देखिए दोस्तों, वेदांता मेटल स्टॉक बहुत ही अच्छी कंपनी है। वेदांता आज थोड़ा सा इसने मूव दिखाया। इसकी में जो न्यूज़ चल रही थी जिसके चलते ये थोड़ा इसने थोड़ा सा नीचे आ गया था कुछ दिन पहले। ये कितना यहाँ से नीचे आया, तो ये इसने यहाँ से कितनी देर से कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसके 200 दिन मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 290 के पास है, 290-92 के पास है। तो इसने सारे अपने जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक डाउन किया। RSI अब आप इसका देख रहे हैं कितना, RSI इसका बहुत ही ओवर सोल्ड जोन में है 22। तो 22 का RSI है। इसने सारे अपने मतलब के मिडिल ब्लिंजर बैंड को छोड़ा, लोअर वाली ब्लिंजर बैंड की लाइन को अपने साथ साथ लेकर नीचे आ गया। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं वाइट वाली लाइन जहाँ से अपने साथ ही लेकर ये नीचे को आ गया है। तो ऊपर का इसमें दोस्तों और भी आप इसमें और भी सेलिंग आ सकती है। तो आपने अपना उस हिसाब से देखना कि ये लगभग अपने टॉप से यहाँ इसने 300 का इसने बनाया था हाई। यहाँ अगर थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ तक 300 के आसपास था। तो 300 से ये 240 रुपये आ गया, 60 रुपये इसने लूज़ कर दिया। तो 60 रुपये इसने लूज़ किया, लगभग 20-25% तो ये गिर गया। 20-25% ये गिर गया, तो अब और 10-15% गिरने तक आप अपने फ़ंड को मैनेज कर लेना। तो जो 40% मान लीजिए 200 तक भी आ जाता है ना, तो तब भी आपके पास फ़ंड होना चाहिए। 190 तक भी आ जाता है, आप उसमें एवरेज करोगे तो आपके पास प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। और अभी ये कंपनी डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं कंपनी में। ऐसे न्यूज़ आती रहती है। इसमें 70% जो शेयर हैं वो शेयर जो प्रमोटर उनके पास ही हैं, प्रमोटर के पास ही बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। तो पब्लिक और FIs की भी इसमें होल्डिंग है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, डिविडेंड डील बहुत अच्छी है इसकी, अच्छा डिविडेंड देती है। हर क्वार्टर ये मतलब के 20-25-30 रुपये डिविडेंड दे देता है। तो अच्छे डिविडेंड के हिसाब से भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और जैसे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे 2 स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इसमें थोड़ी कम क्वांटिटी से इसमें अपनी पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।